ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ठीक, तो एलिनेशन हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एलिनेशन किस वर्ड से बना है तुम्हारा? एलियन। फाइन, कहने का मतलब है कि एलिनेशन मतलब कि जब इंसान कट जाता है, किससे? खुद से भी कट जाता है और समाज से भी कट जाता है, इसी को हम कहते हैं एलिनेशन। बहुत ही आसान भाषा में कहने का मतलब है एलिनेशन बनने वाला पर्सन इज रिजेक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ एंड फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एलिनेशन। फाइन, जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को अटैच्ड फील नहीं करता। ये जो कॉमन एस्पायरेशन है समाज का, ठीक है ना, समाज में ना कॉमन गोल्स हैं, सब मिलकर अचीव करता है। तो ये जो समाज के बनाए गोल हैं, ये समाज के बनाए जितने भी नियम कानून हैं, उस इंसान का मन उसमें फिर इसमें नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये जो फीलिंग है, फाइन, दिस फीलिंग, ये जो होता है नहीं, अटैचमेंट, आपका अटैचमेंट है समाज के साथ, है ना, यू फील कनेक्टेड विथ योर कम्युनिटी, विथ योर सोसाइटी, है ना, विथ योर सराउंडिंग। फाइन, जो कॉमन गैदरिंग होता है, फेस्टिवल होता है, आप उसमें मिलते हो। बट मेनी ऑफ दिस टाइम ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल्स होता है, फाइन, जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी होता है, वो क्या होता है, वो सोसाइटी से कट ऑफ होता है, डिटैच्ड हो जाता है। फाइन, इसी को डिसएंचैंटमेंट भी कहते हैं। फाइन, तो ये जो डिसएंचैंटमेंट, डिटैचमेंट की जो फीलिंग होती है, इसी फीलिंग को मार्क्स की भाषा में कहता है एलिनेशन। फाइन, तो एलिनेशन सिर्फ मार्क्स ने पहली बार नहीं बताया, इनफैक्ट एलिनेशन बहुत बार हुआ है। कितनी बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि एलिनेट इतना ज़्यादा हो जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, लास्ट में इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं ना। और आपने अक्सर देखा होगा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, फाइन, जैसे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे एलिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ तो डिटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन सारी सोसाइटीज़ में जो लोग होते हैं उनमें आपस में जो सॉलिडारिटी होती है, वो सॉलिडारिटी कैसी होती है, उनकी सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसी सोसाइटीज़ में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर उतना ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है। तो इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है, तो इस इंडिविजुअलिज्म की वजह से क्या होता है कि लोग अपने अपने में ज़्यादा रहते हैं। इसको बोलते हैं ना कि अपने अपने में रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो ऐसी जगह हम देखोगे लोग डिटैच हो जाते हैं, दे डोंट फाइंड मीनिंग इन टू दिस सोशल गैदरिंग, और यहीं से स्टार्ट होता है उसका एलिनेशन। फाइन, तो एलिनेशन बहुत बार बताया गया है, बट यहाँ पे जो हम एलिनेशन पढ़ रहे हैं मार्क्स का, तो मार्क्स इस एलिनेशन को क्या बोलता है, ये एलिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। फाइन, तो मार्क्स क्या बोलता है, ये जो एलिनेशन है जहाँ पे इंडिविजुअल फील डिटैच्ड फ्रॉम द सोसाइटी is due to the contradiction in the mode of production। फाइन, और मोड ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे फिर मार्क्स ने सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। फाइन, पहला कौन सा बोला उसने? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। पहली सोसाइटी जो है, जो बोलता है क्लास लेस सोसाइटी होती है। दूसरा जो है वो क्या है आपका? उसका एंशिएंट सोसाइटी है। एंशिएंट सोसाइटी है जहां पे कौन होते हैं? मास्टर और स्लेव होते हैं। तीसरी सोसाइटी कौन सी है आपकी? फ्यूडल सोसाइटी है, जहां पे कौन है? 2 क्लास है। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फ्यूडल लॉर्ड्स होता है, दूसरा सर्फ होता है। और तीसरी जो सोसाइटी है जो वो है आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जहां पे एक आपका प्रोलेटारिएट होता है, दूसरा आपका बुर्जुआज होता है। यानी कि एक कैपिटलिस्ट होता है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री सिस्टम को ओन करता है, और दूसरा आपका कौन होता है? प्रोलेटारिएट, जो वर्किंग क्लास पीपल होता है। बोलता है यहाँ पे एलिनेशन, बोलता है मार्क्स कि सबसे ज्यादा एलिनेशन कहाँ पे? आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। फाइन, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती जा रही है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू कैपिटलिस्ट, तो ये एलिनेशन भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है। यानी कि मैक्सिमम कहाँ है आपके? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। फाइन, फिर मार्क्स इसको एक्सप्लेन करके कहता है कि ये जो एलिनेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, जब से ह्यूमन है तब से एलिनेशन है। क्योंकि when the humans born in this earth, so this human have been left to survive into this mother nature। और ये जो नेचर है ये बहुत ही क्रूएल है। फाइन, तो यहाँ पे पहली बार जब वो अकेला फील करता है, डिटैच फील करता है, तो एलिनेशन यहीं से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है किसकी? दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मटीरियल थिंग, एंड दैट इज, अगर मैं कहूँ तो दिस इज कॉल्ड व्हाट एग्जैक्टली? अ फोर्स, अ कैपेबिलिटी टू विन ओवर द फोर्सेज ऑफ द नेचर। और ये पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्क्स इसी को क्या बोलता है? द फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी इज द इकोनॉमिक
activity. It means the production of material things, and through this ability of production of material things, a human, a member of the society can conquer over the forces of nature. Getting my point? तो यहीं से पहली ही सोसाइटी से alienation start होता है, but this alienation keeps on increasing from one stage to another stage of the society, and it got its highest point in the capitalist society. समझ गया मेरे बात? तो फिर इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलिनिएशन को फिर बताता है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे जो एलिनिएशन होता है, फाइन, और ये कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन. और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक क्लास क्या है आपका, एक आपका डोमिनेट कर रहा है, दूसरा सब्जुगेटेड है. गेटिंग माय पॉइंट? एक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है सोसाइटी को, उसको ओन करता है, दूसरा सिर्फ लेबर का काम करता है. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से क्या होता है? एलिनिएशन होता है. तो मार्क्स हर चीज को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करता है. समझ गया मेरी बात? तो यहाँ पे जो एलिनिएशन है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो एलिनिएशन 4 तरह का बताता है. कौन कौन सा? पहला बोलता है एलिनिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेबर, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लेबर. दूसरा बोलता है फॉर्म ऑफ एलिनिएशन, द एलिनिएशन फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग, और तीसरा द एलिनिएशन फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से, सेल्फ, and the alienation from the larger society. So according to the Marx, in capitalist society, this detachment, find this feeling of alienation, this feeling of aloofness or loneliness, this feeling is heightened in the capitalist society. And in capitalist society there are 4 types of alienation, detachment, which Marx call it, name by it, product by its alienation by the product of its labor, from the product of its labor. दूसरा alienation from the decision making, तीसरा alienation from the self, and चौथा alienation from the society itself. Fine. तो one by one explain करते हैं. पहला क्या बोल रहा है? product of its labor, product of its labor. पहले क्या था? in previous society the family used to be a unit of consumption as well as the unit of production. Fine. यानी कि पहले जो इंसान बनाता था, it used to manufacture those things for the own consumption. तो उसके प्रोडक्ट में उसका joy, skill, उसका aspiration वो झलकता था. समझ रहे हैं? It means that creativity, that particular things which has been made by the particular individual was the reflection of the human creativity. Fine. और वो अपने लिए बनाता था, तो this was the reflection of his joy and skill. But the system, when in capitalist system, when this production process has been hijacked by the factory system, now everything is manufactured in the factory itself. So now this factory is making the product not for whom? Not for the labor, but for the market economy. Getting my point? For the market economy. And that is why these working class people doesn't have any control over the product of its labor, because they are not producing for their own consumption but for the market economy. तो यहाँ से पहला बोलता है alienation स्टार्ट हो. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलिनेशन, जहाँ पे आपका जो लेबर है ना. और मार्क्स ऐसे क्या बोलता है? मार्क्स बोलता है कि एज अ कैपिटल कैन प्रोड्यूस नथिंग, इट इज द लेबर पार्ट विच प्रोड्यूसेस द थिंग. बोलता है कैपिटल कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कौन प्रोड्यूस करता है? वो लेबर करता है. समझ रहे मेरे बात? तो यहीं पे पहला फॉर्म ऑफ एलिनेशन है. मार्क्स बोलता है इसको हम क्या बोलते हैं? द एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेबर. फाइन. दूसरा फॉर्म ऑफ एलिनेशन क्या है आपका? डिसीजन मेकिंग. Earlier, what to produce, how to produce, for whom to produce, how much to produce is to be decided by the member of the society, by the community itself. Getting my point? But in the factory system, this decision what to produce, how to produce, for whom to produce, getting my point, it's being taken by the factory owner, by the capitalist. And from this process of decision making, now the working class people feel dejected, feel alienated. They are not part of this process to make decision about the what to produce. Getting my point? So this is the second form of alienation. And the third form of alienation according to the Marx is the alienation from the self. Alienation from the self. And through this process exactly Marx what explain? Marx says even the animal does not need to sell its labor to make a survival for himself. Getting my point? यानी कि किसी जानवर को अपने लेबर को बेचने की जरूरत नहीं थी खाना खाने के लिए, बट
is the only creature which has to sell its labor in the market in order for its survival, for the food and for the cloth, for the basic necessity. And this is what exactly is बोलता है. And this labor which Marx is, this is the true human self, and the labor is the reflection of your true human self, your own creativity. Getting my point? And this creativity in this capitalist system, you are alienated from this aspect in this capitalist system. The labor itself is the part of market economy, where the market, in a market economy, the product and services could be sold out as the labor. Getting my point? तो जॉब मार्केट में जैसे प्रोडक्ट सेल होता है, उसी तरह यहाँ पे लेबर भी हैज बिकम अ कमोडिटी. फाइन, लेबर हैज बिकम इट्स commodity, where it could be sold and it could be bought, and things depends upon the demand and supply. Here the labor doesn't have any control on the basic or foundational aspect of its human creature, that is the labor, and this leads to the alienation from the self. This Marx call it alienation from the self. And the fourth form of alienation, this is alienation from the larger society. As in this society, in the industrial society, where what exactly, where this individual doesn't have time for the society, as well as the society doesn't have time for the individual. They are working in a industrial ghettos for a long working hour, 12 to 13 hours, 15 hours, पहले तो और ज़्यादा हुआ करता था. And in this, what exactly they forget कि what they are the part of the larger society. They forget their own pain. They don't see the what is the structural inequality in the system which makes them to do. They could not recognize the true suffering of them, and in this manner they are only grossed over. They are only occupied with their own survival. And here, this labor doesn't have any time for the society, same as the society doesn't have a time for that particular individual. And from here, this person finally is totally detached from the society, and this is the final form of alienation. So according to the Marx, form of alienation in the modern capitalist system, first is alienation from the product of its labor, second the alienation from the decision making, the third is alienation from the self, and the fourth is alienation from the society itself. Getting my point? So this is what exactly the sum of this alienation which is explained by the Marx. Fine. तो हर चीज मार्क्स इसके एक्सप्लेन कर रहा है, एवरीथिंग, सब चीजें वही है. समझ रहे हैं मेरे पास? वही मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देखा है ना, वही चीज हमने कमोडिटी फेदिज्म ऑफ द कमोडिटीज में देखा, और वही चीज हम यहाँ पे का क्लास स्ट्रगल में देखेंगे. कॉमन थीम है, वो सिंपल बोलता है ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका जो व्यू अगर हम देखेंगे तो मार्क्स कौन सा व्यू है उसका, मैक्रो फाइन, मैक्रो एज वेल. दैट गाय वाज पॉजिटिविस्ट. फाइन, मैक्रो पर्सन, इट मींस दिस यूज्ड टू सी द मैक्रो एस्पेक्ट. It says कि this interaction process, this human interaction process has impact of macro aspect, the structural aspect, the norms, values and all. And these norms and values in the society is being guided by the ruling class ideology. And who is ruling? Who is ruling? The capitalist is ruling. Getting my point? Because Marx has divided the society into two parts. One is economic infrastructure and another is superstructure. All those economic activities of the society constitute the economic infrastructure, and other than that economic activity, all political, religious, cultural, family, anything that comes into the superstructure. And the Marx says those who control the economic substructure, they also control the superstructure. And from here, what exactly the inequality comes into the picture. So what in the final stage Marx he predicted, because this macro positivists they show prediction. Getting my point? They derive the law governing human behavior. So they predict a society where there will be a no class, and this society he call it the communist society. There will be no class, no contradiction. Fine. And according to the Marx, this contradiction leads to changes in the history. Getting my point? And the moment this contradiction would be finished, there would be a no history making, and from here history will cease to exist. Fine. So this is what the utopia of the Marx, a communist society. And before the communist society, the transition phase is the socialism. This is socialist society. Getting my point? And we have all discussed this through. Getting my point? So क्या बात समझ में आई आपको? So this is what exactly alienation. ठीक है? बढ़िया. अब हम इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. गेटिंग माय पॉइंट नाउ.